दोस्तों, मैं सिवाना के सबसे बड़े अस्पताल सरकारी अस्पताल सिवाना जिला बालोतरा राजस्थान से बोल रहा हूँ। ये एक सब डिविजनल हॉस्पिटल है, यानी कि उप जिला अस्पताल है। यहाँ पर टोटल 22 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं और 42 कंपाउंडरों के पद स्वीकृत हैं। इन 22 में से इस उप जिला चिकित्सालय सिवाना में सिर्फ 2 डॉक्टर लगे हुए हैं। इस बात को यूँ समझे आप कि अगर 22 के 22 डॉक्टर्स यहाँ लगाए जाए तो 22 डॉक्टरों की एक महीने की तनख्वाह अमूमन 35 लाख तक चली जाती है। यानी कि काम तो है 35 लाख का एक महीने का, जो इस पूरे उप जिला चिकित्सालय के पूरे जो बेल्ट है ये करीबन 30-40 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। उसके अंदर सिर्फ 2 डॉक्टरों को लगा करके, यानी कि 2 डॉक्टरों को कितनी सैलरी देनी पड़ती है? 3 लाख रुपए। यानी कि सरकार 35 लाख का काम 3 लाख में इन 2 डॉक्टरों से करवा करके इन 2 डॉक्टरों के साथ तो ऐसी हालत कर दी है जैसे ये बंधुआ मजदूर है ना, वैसे इस सरकार ने हालत कर रखी है। अब 2 डॉक्टर्स में से कोई एक छुट्टी चला जाए, पीछे कौन काम करेगा साहब? चलो, एक डॉक्टर ने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी की, उसके बाद वो खाना खाने के लिए नहीं जाएगा। अब दोपहर में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन ड्यूटी करेगा? मान लो दूसरा डॉक्टर भी 2 बजे से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी कर ली, तो फिर रात को कौन करेगा? भाई साहब, ये सरकार को क्यों नहीं दिखता है यार सरकार डॉक्टरों को क्यों मार रही है? यूं नहीं मारे तो यूं मार रही है, हैं? 22 डॉक्टरों के पद है और मात्र 2 डॉक्टरों को लगा रखा है बंधुआ मजदूर की तरह, हैं? उसमें से हम कोई छुट्टी नहीं जा सकता। छुट्टी जाते ही काम व्यवस्था के अंदर सब अव्यवस्था हो जाती है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाला था यार, क्या सरकार को समझ में नहीं आता है क्या है? यार कुछ तो सरकार, आप ध्यान दीजिए। आप सरकार है, हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डॉक्टरों को मारने पर ही तुले हुए हो। इन 2 डॉक्टरों की ऐसी हालत हो गई, मानसिक असंतुलन तक हो रहा है इनमें से, नींद नहीं ले पा रहे वो, इतने मरी जाते हैं। 500 की ओपीडी है। इसके अलावा पोस्टमार्टम आते हैं, बलात्कार के केस आते हैं, एक्सीडेंट आते हैं, डिलीवरी आती है, और भी कई केसेज आते हैं। आप एक डॉक्टर लगाते हो। मैं देख रहा हूँ ऑर्डर में जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर से जारी करते हैं, एक डॉक्टर को लगा देते हैं। अरे 5-7 डॉक्टरों को एक साथ लगाओ। एक डॉक्टर को ऐसे लगा रहे जैसे ब्याह में जाते तो एक पूड़ी कैसे डालते, वैसे आप डाल रहे हो, हैं? अगर लगाना है, ऑर्डर करना है, तो साहब आप 7-8 डॉक्टरों को एक साथ लगाओ ताकि उनका भी मन बने और फिर वो यहाँ ज्वाइन करें। एक डॉक्टर को लगाकर आप इतिश्री कर देते हो कि हमने तो लगा दिया, सामने वाला ज्वाइन नहीं करता तो हम क्या करें? अरे आपने तो एक डॉक्टर को लगाया, वो आकर ज्वाइन करेगा ही नहीं। पिछले 6 महीने से देख रहा हूं मैं, आपके ऑर्डर के अंदर एक डॉक्टर लगा रहे, वो हमारे यहाँ ज्वाइन किया ही नहीं। उसने लोग हमारे यहाँ ज्वाइन किया ही नहीं। 2 डॉक्टर लगे थे, वो एसआर शिफ्ट करने के लिए चले गए। अब पीछे 2 ही डॉक्टर हैं हम, हैं? बना तो दिया उप जिला अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल है, इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, हाँ? 24 घंटों इस अस्पताल को हमको चालू रखना पड़ता है। हम कहें 2 डॉक्टर यार, 2 डॉक्टर इसको चालू कैसे रखेंगे? पब्लिक तो आकर के पूछती है डॉक्टर कहाँ है? आप खुद टाइम टेबल का हिसाब किताब लगा दीजिए ना कि एक डॉक्टर से कितने घंटे आप ड्यूटी ले सकते हो। सरकार का नियम है सिर्फ 6 घंटे, इससे ज्यादा आप ड्यूटी नहीं ले सकते हो। और रात में अगर डॉक्टर ड्यूटी करेगा तो नेक्स्ट डे उसको नाइट ऑफ मिलता है, ये है नियम, हाँ? अभी एक डॉक्टर लोग छुट्टी में चला गया है, इसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ। मैं 24 घंटे, मुझे 24 आवर्स यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यार आप क्या है,
सरकार हो यार, क्यों मेरे से ये कहलवा रहे हो? अब आगे आप समझ जाओ। हैं? कोई ध्यान देता नहीं, कोई है। दूसरी जगह आप डॉक्टरों को लगा देते हो धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये इस तरह से अगर चलेगा ना तो ये देख लेना साहब, अगर कभी जनता उग्र हो गई ना तो आप समझ जाओ क्या हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद।